नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग कुछ प्रीवियस वीडियो में जो शॉर्ट ट्रिक थे, कुछ शॉर्ट ट्रिक के जरिए अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोशिश किया था। आज हम क्या करेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें जो मैथ्स का हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो जो सिलेबस में जो पहला टॉपिक हमारा था वो हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो नंबर को इस तरीके से, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, जितने नंबर है मैक्सिमम इतने नंबर हमें क्या करना है, पढ़ना है। कुछ बेसिक नंबर हैं जिसमें और इवन रेशनल ये सब आता है, तो वो सब नॉर्मल चीज़ें उसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इवन नंबर का, तो वे संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आती है, इवन नंबर होता है। और जस्ट उसी का अगर हम अपोजिट कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वह नहीं कटता है तो जब नहीं कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू के जगह पे 0 ना हो। जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर वो क्या होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा, और यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। तो बहुत सारे इसमें मतलब कि कन्फ्यूजन रहता है कि सर 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर हो सकते हैं नहीं, कंफर्म हो सकता है 0 हमारा क्या है, ये हो गया। हमने बोला पी बाई क्यू के फॉर्म का रहेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म का रहेगा, तो क्यू के जगह पे 0 नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रख देना है, तो हम 1 रख देते हैं। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। एक और इसमें कन्फ्यूजन होता है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, जिसमें बहुत लोग ज़्यादा क्या करते हैं, डाउट रहता है कि यार होता है कि नहीं, तो हम मतलब कि किसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, किसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, दोनों में बड़ा कम। जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे 2/3, तो बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन है या फिर रेशनल नंबर है। जैसे बोल देंगे 2/3 ये हमारा रेशनल नंबर है या फिर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। तो कहने का मतलब कि देखो ये चीज़, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको तो हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम दोनों बोल सकते हैं। लेकिन अगर सर हम लिख दें 1/2 माइनस का, अगर हम -1/2 लिख दें, तो ये हमारा क्या होगा सर, ये रेशनल नंबर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। तो बच्चा ध्यान रखना कि ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा, बट वहाँ पे हम केवल किसका यूज करेंगे, नेचुरल नंबर का यूज करेंगे, केवल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, सभी जो पॉजिटिव संख्या होती हैं, जो हमारी पॉजिटिव संख्याएं काउंटिंग नंबर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और जो रेशनल नंबर होगा वो सब आ जाए, उसमें होल नंबर भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, और इंटीजर्स। तो ये आपका डाउट खत्म हो गया। अब हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर में। तो जो हमारे नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सिंपल से अभी हमने बताया कि जो ये सभी संख्याएं जिसका हम यूज कहाँ पे, किसी चीज़ को काउंट करने में करते हैं, किसी चीज़ को गिनने में करते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। मतलब वे सभी संख्याएं जिसका यूज हम किसी चीज़ को काउंट करने में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, 1 भी हो सकता, 2, 3, 4, 5, ये चलता रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब सभी संख्या जिसका यूज हम करते हैं गिनने में, हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं होल नंबर का। होल नंबर क्या होता है सर, तो अगर हम इस नेचुरल नंबर को क्या मिलाते हैं, 0 ले लें। अगर ये नेचुरल नंबर उसको हम 0 के साथ कंसिडर करें, जैसे कि 1, 2, तो ये तो रहेगा। अगर हम लेके अब स्टार्टिंग कहाँ से करें, 0 से, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये चल जाए हमारे इनफाइनाइट तक। तो ये जब हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 0 के साथ अगर हम लेकर चलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर में आ जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि सर जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं क्या, तो हम देख रहे हैं सर 0 तो नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब 0 नहीं है। तो ध्यान रखना, सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, बट सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं
इंटीजर्स। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। बात करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या होता है हमारा? पूर्णांक होता है। तो बात इंटीजर्स पे आते हैं। तो ये जो दोनों संख्या हमारे पास दिख रही हैं, अगर इसका हम माइनस फॉर्म भी साथ में ले लें, जैसे कि ये तो हो गया 0, 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से अगर हम इसको माइनस के साथ जो भी नेचुरल नंबर इसको माइनस के साथ ले लेते हैं, जैसे -1 क्या हो जाएगा? -2, फिर -3, -4, इस तरीके से। तो अगर हम जो भी हमारे पास संख्या है नेचुरल नंबर, अगर हम उसका माइनस फॉर्म होल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएगा। वो सभी हमारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। और ध्यान रखना ये सभी संख्या हमारे क्या रेशनल नंबर है, जैसे कि हमने बताया। उसके बाद हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे है अभाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? तो मतलब ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर बने, मतलब कहने का मतलब कि वो किसी से ना कटे। अब किसी से ना कटने का मतलब तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि जो किसी से ना कटे, क्योंकि एक सब में होता है। बस एक अपने सेंस के लिए समझ लेंगे कि ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, केवल एक उसका फैक्टर 2, एक तो एक हो और एक वह स्वयं हो खुद। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11, ये सभी चीज़ें, ये सब हमारे क्या है? ये सभी चीज़ें हमेशा कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है प्राइम नंबर से, जैसे कि बोल देगा सर 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे? 1 से 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे? क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सर 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे? तो इसको ध्यान रखना, इसका कोई ट्रिक तो है नहीं निकालने का, सीधे इसको लर्न कर लेना। कितना? 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अगर हम 25 से 50 तक अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और अगर हम 50 से लेकर 100 तक चले, इसमें कितने प्राइम नंबर मिलेंगे तो वो हमारे कितने हो जाएंगे? 8। कितना हो जाएगा? सॉरी 10। कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से हमारा होता है। इसको आप लोग थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेना कि 1 से 100 तक लेकर कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब इसको करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। अब सही है ना? तो इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं पता करने का। तो अगर क्वेश्चन में आता है, पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो क्या बताना हमें? 25। 1 से लेकर 25 तक पूछेगा तो 9, अगर 25 से इधर 50 तक तो 6, और 50 से लेकर 100 तक करेगा तो 10। तो इस तरीके से हमें नंबर को क्या करना है? याद कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं क्या आता है? को प्राइम नंबर। इसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ये हमारा क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा पेयर के फॉर्म का होता है। हमेशा इसमें क्या होता है? पेयर होते हैं। जैसे कि पेयर होने का मतलब 3 और 5 का हो सकता है, 4 और 3 का हो सकता है, और 9 7 का हो सकता है, 5 4 हो सकता है। इस तरीके से क्या होगा? पेयर होगा। सर हम पेयर कैसे लिख दिए? मतलब कोई कंडीशन तो होगा उसको ये पता करने का कि नहीं हम यही पेयर हमारा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास पेयर दिया रहेगा इसका हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF अगर 1 आ रहा है, जो भी हमारा पेयर होगा, अगर उस पेयर का HCF क्या होगा? 1 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो प्राइम को प्राइम नंबर होगा। ध्यान रखना है, जो भी हमारा पेयर दिया रहेगा, अगर हमारा उसका HCF कितना है? 1 है, तो वो हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। गॉट इट?
अब जैसे कि इस पे क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि सर 12 का को प्राइम नंबर क्या होगा, तो ध्यान रखना 12 को हम 6 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। अगर हम इसका एचसीएफ बात करेंगे तो 2 आएगा और इसका एचसीएफ निकालेंगे सर 1 आएगा। तो को प्राइम फैक्टर ए, तो देखो फैक्टर तो दोनों से है, बट अगर को प्राइम नंबर के फैक्टर ए पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 और 4 होगा। तो इसको हम समझेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब कि ध्यान, बस कुछ नहीं करना है, जितने भी हमारे पास नंबर है उस नंबर से इस प्राइम फैक्टर को, ए प्राइम नंबर को हम क्या कर दे, निकाल दे। जो हमारे पास नंबर बचा है उस नंबर, जैसे हमारे पास ये सभी नंबर हैं, अब इसको ए निकल गया, अब बचा क्या, जैसे कि हमारे पास इधर 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, फिर 8 और 9, तो ये सभी जो संख्याएं होंगी ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर की। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब कि वह संख्या है जिसके पॉइंट को अगर हम क्या कर दें, एक शेप के रूप में तैयार करें तो ट्रायंगल के शेप का बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। जैसे कि अगर जैसे हम समझना है इसको, जैसे हम ले लेते हैं 3, तो 3 में 3 पॉइंट हम लेंगे, 1 2 3, एक अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे ट्रायंगल के शेप का बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर है। अब जैसे हम ले लेते हैं 10, तो ये हो गया 1 2 3, इधर हो जाएगा 4, फिर इसके 3 1 2 और 3, फिर 1 2 3 और 4, तो इस तरीके से देखेंगे तो ये भी हमारे ट्रायंगल के शेप का बन जाएगा। तो ऐसी सभी संख्या जो ट्रायंगुलर शेप में बन, उसके पॉइंट को अगर हम एक शेप में रखें तो ट्रायंगुलर शेप का बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुलर नंबर, यानी कि त्रिकोणीय संख्या। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय संख्या। लेकिन अब क्वेश्चन इस पे कैसे पूछ देगा कि सर 10वां त्रिकोणीय संख्या यानी कि 10वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला निकाल, एक रहता है Tn इक्वल टू होता है n+1/2। ये हमारा होता है त्रिकोणीय संख्या निकालने का। और एक फार्मूला ये है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब अगर स्टार्टिंग से कोई नंबर दिया है 1 से, जैसे पूछ देगा कि सर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, या 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, या 1 से 1000 संख्याओं का योग होगा, तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला हमारा कहाँ पे काम करेगा, ट्रायंगुलर नंबर पे। जैसे सर जैसे कि ए पता करना कि 10 है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि 10 हमारे 4th नंबर पे आता है। तो जैसे देखो पहला जो ट्रायंगुलर नंबर होता है वो कितना होता है, 1, फिर 3, फिर 4 होगा, फिर इसके बाद 10 हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि उसके नीचे अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो ट्रायंगुलर शेप का नहीं बनेगा। तो हमारा 4th नंबर पे कौन है, 10। हम इसी को चेक कर देंगे सर 4th नंबर पे 10 आता है कि नहीं, तो हम यहाँ पे n के जगह पे क्या रख लेंगे, 4। तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, बाई कितना हो जाएगा 2, कट करेंगे 2, 5 2 जा 10, मतलब कि 10 हमारा क्या ट्रायंगुलर नंबर है। अब क्वेश्चन हमने पूछा कि सर 10वां ट्रायंगुलर नंबर कैसे होगा, तो बस कुछ नहीं करना, जो पूछेगा उसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो 10 कितना हो जाएगा, इधर 10 + 1 11, बाई कितना हो जाएगा 2, कट करेंगे 5, 11 कितना हो जाएगा 55। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे नंबर सिस्टम जितना हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक चीज़ और हमें है इसमें, इतना आप लोग को समझ में आया होगा, नेचुरल, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, और इधर क्या होगा, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट और ट्रायंगुलर। अब इसके बाद हमें एक चीज़ पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल, जिसके भाज्यता का नियम, मतलब कि कौन सी संख्या किससे क्या हो जाएंगी, कटेंगी। सर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं पता नहीं चलती किससे कटेगा, तो हम उसको आज पता करेंगे कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। बाकी ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि कितना प्रैक्टिस करें, रूल से कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर प्रैक्टिस करें तो सब रूल काम करेगा, प्रैक्टिस नहीं करें तो किसी रूल्स का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ रूल्स पे तो उसमें हम देखेंगे, तो ये डिविजिबिलिटी का रूल्स, ए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। तो जो पहला हमारा है, पहला 2 का, मतलब 2 से, अगर 2 से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा,
तो सिंपल सा है, जिसके लास्ट में हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा या फिर क्या होगा, जीरो। जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा या फिर जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे सिंपल है। एक हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के साथ चलेंगे। 2 का मतलब जिसके लास्ट में इवन संख्या हो, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या इस तरीके से लिख दिए, लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 कर देते तो भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 3 से। तो 3 से डिवाइड होने का जो रूल्स है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर है अगर उन सब का योग कर दे, यहाँ पे जो नंबर है उसका क्या कर दे, योग कर दे, सम ऑफ नंबर। अब उस नंबर को सम करने के बाद उसका हम डिवाइड करें 3 से। अगर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। हमारे पास जो नंबर है पता करें कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम जब जो भी नंबर सबको सम कर देंगे उसमें 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर तीसरा हम बात करते हैं 4 का। 4 से क्या होगा, तो 4 में क्या करना है कि जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर क्या करें 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब कि हमारा वो क्या है, 4 से वो 4 का डिविजिबल है। मतलब कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हमने ले लिया, लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं 36 है, तो 36 हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, समझना है कि जो भी कोई भी संख्या होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो नंबर क्या होगा, 4 का डिविजिबल होगा। आते हैं 5 पे। तो 5 का सबसे ईजी है, जिसके लास्ट में क्या होगा, 5 होगा या फिर क्या होगा, 0। जो भी संख्या है अगर उसके लास्ट में 5 या 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, 5 का डिविजिबल है। फिर आते हैं 6 पे। सर 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 में ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ध्यान रखना, किसी एक से नहीं बात हम करके, दोनों से। मतलब कोई भी संख्या होगा वह 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर वो 2 और 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। समझ में आ रहा है ना, तो हमारे क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। अब हम बात करते हैं सर 7 का। तो 7 का तो चीज़ें करते रहेंगे तो समझ में आएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ है जो 7 में बताने लायक है, वह ये है कि अगर कोई भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, और कितनी बार, 6 बार, 8 बार, 12 बार, कोई भी संख्या है, ऐसा कभी कभी एग्जाम में दे देता है, बोल देगा सर ये 7 का डिविजिबल है कि नहीं। तो कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो, उसका रिपीटेशन 6 बार, 8 बार एंड 12। मतलब जैसे हम 2 ले लेते हैं तो 2 को हमने 6 टाइम लिख दिया, 6 टाइम लिख दिया, तो ये 6 टाइम, इसको अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी संख्या है अगर वह रिपीट हो रहा है 6 टाइम, 8 टाइम, 12 टाइम्स, तो हमारा क्या होगा, 7 से कटेगा। फिर हम बात करते हैं सर 8 का। ऊपर देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ तो 8 में क्या हो जाएगा, 8 का, तो 8 में हमने क्या बताया कि इसका लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो जा रहा है, अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जा रहा है तो इसका मतलब वो 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात करते हैं सर 9 का। तो 9 का अब हम बात करते हैं 8 से। तो 8 में 8 का तो हो गया, हम बात करते हैं किसका, 9 का। तो 9 में क्या होता है, 9 के डिविजिबिलिटी के रूल में हम देखेंगे कि अगर जो हमारे पास संख्या, जैसे हमने 3 में पढ़ा था वही हमें क्या करना है, 8 में भी पढ़ना है। सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम करने के बाद हम उसमें 9 से डिवाइड करेंगे, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा,
11 ए 9 से कट जाएगा। फिर से हमने क्या बताया कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको हम संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर 9 से भाग देंगे। भागफल पूरा चला जा रहा है यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये 9 से डिविजिबल हो गया यानी 9 का विभाज्यता होगी। बात करते हैं हम 11 का, जो हमारा लास्ट है, यहीं तक हमें पढ़ना है। तो 11 में हमें क्या करना है, इस पे थोड़ा ध्यान देना कि जो भी हमारे पास संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या है, समझ में ना, सभी संख्याओं को में जो इवन प्लेस पर होगा, इवन प्लेस पे जो संख्या होगा उसको लिख देंगे, और जो ऑड वाला होगा उसको लिख देंगे। ऑड प्लेस पे जो संख्या होगा उसको लिख देंगे। तो इवन प्लेस में से ऑड वाले प्लेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद वह 0 आए या फिर जो भी संख्या आए वह 11 से क्या हो जाए, कट जाए। तो इसका मतलब कि वह संख्या 11 की क्या होगी, डिविजिबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 11 का समझेंगे। जैसे हम कोई नंबर ले लेते, कोई एक नंबर ले लेते हैं 11 के लिए, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 5, फिर 6 और 8। इस तरीके से हमने कोई एक संख्या ले लिया। जैसे इसका देखो A1 के प्लेस पर है 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर हम इसके ऑड प्लेस वाले को ऐड करें तो A हो जाएगा हमारा कितना, 10 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो गया, 10। लेकिन अगर हम इसको ऐड करें 8, 4 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। माइनस करेंगे तो जो भी माइनस वाला आएगा, माइनस का 3 बचेगा जो 11 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हमारे 11 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या कर दें, 1 कर दें, अब 1 कर देंगे तो 8, 1, 9, 1 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 10 को 10 में से निकालेंगे 0। इसका मतलब अब यह क्या संख्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, उसके इवन और ऑड प्लेस को डिफरेंट निकालेंगे। अगर डिफरेंट उसका हमारा 11 से कट जाए या फिर 0 हो जाए तो वो हमारा संख्या 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो आगे के जो टॉपिक है इसके आगे का, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।